शौक जब जुनून बन जाए, मेहनत जब ताकत बन जाए, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। एक बार खुद पर विश्वास रखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मन में जुनून की आग लेकर पूरी विल पावर से चलना तो शुरू करो। वादा करती हूँ, कामयाबी, पैसा और शोहरत तीनों झक मार कर पीछे आएंगे। ये मत सोचो कि जो कर रहा हूँ वो काम छोटा है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्योंकि यही वो सोच है जो हमें कुछ बड़ा करने ही नहीं देती। यदि आपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य सोच रखा है और आप पहली बार उस लक्ष्य को हासिल करने जा रहे हैं, तो एकदम से कुछ बड़ा करने की मत सोचो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोग में पेशेंस नहीं होता, जो बहुत जल्दीबाजी में काम करते हैं, उनमें कोई तजुर्बा नहीं होता। कोई भी बड़ी सारी फैक्ट्री, कंपनी या स्टार्टअप शुरू तो कर देंगे, पर उसे आगे बढ़ाना तो दूर, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसे चला भी नहीं पाते। ऐसे में ना सिर्फ फेलियर्स बल्कि बहुत भारी फाइनेंशियल लॉस भी होता है। हाँ, ये सच है कि असफलता से सीखने को मिलता है, लेकिन जानबूझकर असफलता के मार्ग पर चलने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। एक छोटे लेवल से काम की शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और तजुर्बे के साथ आगे बढ़ो। हम लोग अगर ऐसा सोचें कि कोई भी बड़ा काम या बड़ा मुकाम या कामयाबी सिर्फ एक ही दिन में मिल जाती है, तो ये सोच गलत है। स्टेप बाय स्टेप ही सारे काम होते हैं। छोटे लेवल से ही हाई लेवल तक जाना पड़ता है। अगर यही सोच एक ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले एक नरेंद्र नाम के बच्चे की नहीं होती, तो आज वह हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड के एक महान कलाकार, सुपरस्टार अक्षय कुमार जी भी बुरे हालात के चलते एक समय होटल में खाना सर्व करते थे और बर्तन तक मांजते थे। अक्षय कुमार और नरेंद्र मोदी जी को तो हम सभी जानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, भारत देश का एक और बच्चा जब मात्र 5 साल का था, चेन्नई में रहने वाले उस लड़के की मां चल बसी। पिता पुलिस में एक हवलदार थे। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इस कारण इसे बचपन से ही काम करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई। इसकी स्ट्रगल भरी लाइफ यहीं से ही शुरू हो गई। कुछ सालों तक इसने वेटर का भी काम किया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कूली का भी काम किया। खूब दौड़ भाग के बाद बेंगलोर परिवहन सेवा में बस कंडक्टर का भी काम मिल गया। बचपन से ही इसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। हुनर ऐसा कि बॉलीवुड एक्टर्स की नकल करने में महारत हासिल थी। बस में जब टिकट भी काटता तो एक्टिंग स्टाइल से काटता और लोगों को बहुत एंटरटेन करता था, जिसके चलते इनके दोस्तों ने इन्हें एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने की सलाह दी। अब वक्त आ गया था अपने शौक को जुनून में बदलकर एक नया मुकाम देने का। बस फिर क्या था, इस बंदे ने फैसला लिया एक्टिंग करने का। बस कंडक्टर की नौकरी छोड़ एक्टिंग करनी शुरू कर दी। खूब संघर्ष और फेलियर्स के बाद ये बंदा बन गया साउथ का मेगा सुपरस्टार। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली साउथ फिल्मों की मेगा स्टार रजनीकांत की। जीवन में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, लोगों की बातों से डरकर अपने आप को नेगेटिव मत बनाओ, कमजोर मत बनो। कुछ बनना ही है तो कामयाबी का वो समुंदर बनो कि लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। अफ्रीका का रहने वाला एक लड़का जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। परिवार को भरपेट खाना मिल जाए यही काफी था उनके लिए। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो परेशानियां और बढ़ गई, क्योंकि बचा कुचा पैसा इसके पापा जुआ खेलने में उड़ा देते थे। आर्थिक हालत और ज्यादा खराब हो गई। कई जगह पर छोटी मोटी जॉब करने के बाद उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने गाड़ियों के पुराने टायर्स को खरीदना शुरू किया। ये देखकर उसके दोस्त, रिश्तेदार सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये तो पागल हो गया जो पुराने टायर्स को खरीद रहा है। लेकिन उस लड़के के सिर पर जुनून था कुछ अलग करने का। उसने अपना काम जारी रखा और कुछ दिनों बाद उस पर हंसने वाले लोग हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, उस बंदे ने उन पुराने टायर्स का यूज करके बहुत मेहनत करके मजबूत चप्पलें और सैंडल बना डाली और उन्हें सस्ते से सस्ते दामों पर बाजार में बेच दी। उसका माल भी हाथों हाथ बिकने लगा। उसके वो सारे सैंडल्स और चप्पल्स हाथों हाथ बिकने लगे। उसे बहुत प्रॉफिट हुआ और उसकी बढ़ती डिमांड को देखकर उसने फैक्ट्री खड़ी कर दी। बाद में इस बंदे ने उन्हीं लोगों को काम पर हायर किया जो कल तक इस पर हंस रहे थे। इस बंदे का नाम है मैल्कम, जो आज एक सफल बिजनेसमैन की जिंदगी जी रहा है। परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो फर्क नहीं पड़ता, बस जुनून होना चाहिए कुछ कर दिखाने का।
कुछ बनना है तो शौक से बनो, पर ख्याल रखना कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ जिसके लिए जुटे वो किस्सा जरूर बनो। इंसान की मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। भर के देख जुनून कामयाबी का अपने सीने में, सफलता से बड़ा दुनिया में कोई ताज नहीं होता। मत पूछो तकदीर से कि तकदीर ने अब तक हमें दिया ही क्या, सवाल खुद से पूछो हमने अब तक किया ही क्या। किस्मत को कोसते रहने से कुछ नहीं होगा। अपने हक की रोटी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर दो निवाले पेट तक पहुंचते हैं।